अगर आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका एज 18 से 60 साल के बीच में है और आप अपने पैसे को एक सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट करने की जगह। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान, और रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टॉक मार्केट का। तो देखिए, आज के ज़माने में बोले तो कोविड के बाद बहुत लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर चुके हैं और इसमें ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में डाइवर्ट हो जा रहे हैं और उसके बाद वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और वो अपने सारे पैसे को बर्बाद करके बाहर निकलते हैं। मैं इस बात को यहीं पे फुल स्टॉप लगाता हूँ। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। जो लोग अपना पैसे को एक सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, एसआईपी के थ्रू हो, या फिर जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हैं और अपने पैसे को सिस्टमेटिक तरीके से एक ढंग से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं आज कहने जाता हूँ यही कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, आपके पास जितना भी राशि है उस राशि का आप 50% लगाए या 75% लगाए, जितना भी लगाए। 100% तो कोई लगाता नहीं है। ये मैं परसेंट इसकी बात मैं इसलिए किया कि स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको कोई मौका ज़रूर मिल जाता है डीप में लेने का। ये कुछ अलग बात है, ये स्टॉक मार्केट के लिए अलग वीडियो मेरा चैनल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैसा आपका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। आप पैसे को इन्वेस्ट किए कोई लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में, और रात को कोई इवेंट आ जाए, कोई जियोपॉलिटिकल कोई इशू आ जाए और अगले दिन जो है जिस स्टॉक में आपने पैसे इन्वेस्ट किए वो स्टॉक जो है 10% नीचे लोअर सर्किट में खुला, फिर उस सर्किट ओपन होते ही फिर 10% नीचे चला गया। आप तो बेच नहीं सकते। अगर आपने 10 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपका 20% बोले तो 2 लाख वहाँ पे लॉस हो रहा है। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप डीप फिर दोबारा लेंगे। अगर कोई मार्केट में और भी कुछ प्रॉब्लम्स आया और उस चीज़ जो मतलब वहीं पे थोड़ा स्टेबल रह गया, तो आप जो है उस लॉस को आप ज़्यादा दिन तक आप देख नहीं सकते। ज़्यादातर लोग 95% लोग जो है उस स्टॉक से एग्ज़िट कर लेगा और वो लॉस बुक कर लेगा। मार्केट में अगर आप कोई म्यूचुअल फंड की तरफ मतलब आप जा रहे हैं या फिर कोई एसआईपी कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये बात बताया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही रिस्केबल जगह है। यहाँ पे आपका पैसा मतलब बहुत रिस्क में फेवर कर रहा है। ये बात जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपको पढ़ाया भी जाता है। फिर भी लोग एसआईपी में पैसा रखते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं, ये सोच करके कि मेरा पैसा जो है साल में कम से कम 20%, 25%, 30% रिटर्न देगा। लेकिन हाँ, कोई म्यूचुअल फंड मतलब आपको दिखा भी देता है प्रीवियस डाटा कि देखिए मेरा जो है 20% का रिटर्न दिया है, 25 का दिया है, 30 का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आगे का भी आप मतलब फोकस रखते हैं कि हाँ, आगे का भी जो है मतलब इसी तरह का प्रोबेबिलिटी है मेरे को रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इवेंट आया या फिर वो स्टॉक जो है जिस स्टॉक में आपने पैसा रखा, ऐसा भी नहीं है कि कोई लार्ज कैप स्टॉक में पैसा रखेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक है, उसमें से देखा जाएगा कि 2 साल बाद 2 स्टॉक या 1-2 स्टॉक जो है डीलिस्ट हो गया, मतलब बंद ही हो गया वो। और 1-2 स्टॉक अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो वो स्टॉक जो है 200, 300, 400, 500% तक रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये जो है एक प्रोबेबिलिटी रहता है, रिस्क और रिवार्ड का मतलब रेशियो जो है बराबर नहीं रहता, इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। अभी बात करता हूँ रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। लैंड ये कभी बढ़ेगा नहीं, जितना ऊपर वाला ने दिया है बस उतना ही है। लेकिन हमारा देश का, हमारा पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन ज़रूर बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। लेकिन लोगों को लैंड की कमी हमेशा के लिए पड़ता रहेगा। अगर आप अपने पैसे को कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में थोड़ा बहुत
लैंड खरीद के इन्वेस्ट किए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी छोड़िए, आप जहाँ पे रह रहे हैं कोई गांव भी है तो वहाँ पे भी आप लैंड में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये लैंड का कभी डिप्रिसिएशन नहीं होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में आपका कभी भी फॉल आ सकता है, तो लैंड में ऐसा नहीं है। लैंड में हमेशा एप्रिशिएट ही होता है लैंड। अभी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएंगे तो वो तो लैंड का दुकान लेकर के बैठा नहीं होगा, उसके पास एसआईपी म्यूचुअल फंड का तो बहुत तरह का स्कीम है। वो तो आपको एसआईपी और म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में आपको डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा। आपको बताएगा 25% 30% रिटर्न है। लैंड में अरे किस जगह लैंड ले रहे हो, ये गांव एरिया है, विलेज एरिया है, यहाँ पे आपको 5% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लैंड में आपको 5% आज अगर मिल रहा है, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल तक आपको 5% के हिसाब से कॉम्पाउंडली आपको रिटर्न मिले। लेकिन अचानक से 4 साल बाद या 3 साल या 5 साल बाद 100% 200% का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। क्योंकि कौन सी जगह कब कैसे डेवलप हो जाएगा पता नहीं। आप जिस जगह रह रहे हैं उसी जगह को आज देखिए, 5 साल पीछे आकर के देखिए कि 5 साल पहले उस जगह का वैल्यू क्या था और आज क्या वैल्यू है। आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग्स में ऐसा देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग्स में जो पेपर्स होता है ना, उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है, उसमें वैल्यूएशन जो कराया जाता है उस हिसाब से जगह का वैल्यूएशन नहीं होता है। अगर 10 लाख का पेपर बना है तो वो 20 लाख का बेचेगा, क्योंकि कुछ कैश ट्रांजैक्शन भी होता है। पूरा पैसा बैंक ट्रांजैक्शन से नहीं होता है, ये आपको भी मालूम है। इसीलिए आप अपने एरिया, जो भी एरिया, आप रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे रह रहे हैं, तो पीछे 5 साल पीछे आकर के सोचिए कि हाँ वो जगह मैंने सोचा था, वो जगह मैंने देखा था, वो आज डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है। लेकिन आप जिस टाइम उसको लेने के लिए सोचे थे, अरे नहीं नहीं ये जगह डेवलप नहीं हो रहा है, यहाँ पे लेकर के मेरा फ़ायदा नहीं होगा। तो बात यही है कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न का लालच दे सकता है लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो जो सेबी रजिस्टर्ड है या फिर कोई भी हो, आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये स्टॉक आपको 5% का भी रिटर्न दे दे। लेकिन इतना तो प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉक कल 20%, 25%, 50% तक नीचे गिर भी सकता है। लेकिन आपका लैंड अगर आपने 10 लाख का ख़रीदा तो अगले साल जो है वो 5% तो ज़रूर बढ़ेगा, इतना तो है ही। वो 10 लाख की जगह 10,50,000 का हो जाएगा, उसमें गारंटी है। डिप्रिसिएशन लैंड पे नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी है कि वो लैंड 1 साल या 2 साल के बाद अचानक से वहाँ पे कोई हाईवे आ गया या फिर वहाँ पे आसपास में कोई एक डेवलपमेंट हो गया, कोई इंडस्ट्री आ गया, वो लैंड का जो है 1 या 2 साल के अंदर वो डबल ट्रिपल चौबल रेट हो जाएगा। तो मेरा ओपिनियन से मैं यही कहूँगा, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लैंड में कीजिए। आपके पास जितना भी पैसा है उस पैसे को आप लैंड में लगाइए। लैंड आपको जो रिटर्न देगा वो कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल में कमेंट्स करके बताइए कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है स्टॉक मार्केट में अपना पैसा, सेविंग्स का जो भी पैसा है वो ले जाके, रिटायरमेंट का पैसा है वो भी ले जाके, सब कुछ जो है वहाँ पे बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। मार्केट में बबल क्रिएट हो चुका है। मार्केट में अभी आजकल जो है लोग अपना सेविंग्स को पूरा बर्बाद करने के लिए लेके जा रहे हैं। मैं इस वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है कि आप अपना पैसे को बचाएँ और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करके आप अपना फाइनेंशियल वेल्थ बनाएँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में मैं रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।